हेलो फ्रेंड्स, मैं सालू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल गार्डन गैलरी में। तो इतने सारे पेड़ पौधों की कटिंग लगाना, कटिंग से पेड़ पौधे जो है वो तैयार करना, इसमें तो समय लगता ही है। तो हम गार्डनर तो कटिंग जो है लगाते रहते हैं और कटिंग लगा के ही हम ढेर सारे पेड़ पौधे जो है वो तैयार कर लेते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास में इतना समय भी नहीं रहता है कि वो कटिंग को लगाएं, क्योंकि जब हम कटिंग लगाते हैं तो कटिंग को लगाने में थोड़ा समय तो लगता है। उसके बाद हमारे पौधे जो है वो धीरे धीरे ग्रोथ करते हैं। तो बहुत सारे लोगों से कटिंग जो है वो लग भी नहीं पाती है और ना ही उनके पास में इतना समय होता है कि वो कटिंग से पेड़ पौधे जो है वो लगा सके। तो आज की जो वीडियो है उन्हीं लोगों के लिए है जिनके पास में उतना समय नहीं है, लेकिन वो ढेर सारे पेड़ पौधे जो है वो लगाना चाहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। मैं आपको ढेरों प्लांट ऐसे दिखाने वाली हूँ फ्रेंड, जिसकी आपको ना तो कटिंग लगानी पड़ेगी और ना ही उसे सीड से ग्रो करना पड़ेगा। बिना कटिंग लगाए और बिना बीज के बोए आपको ढेरों प्लांट जो है वो फ्री में मिल जाएंगे। तो अब अगर आप सोच रहे होंगे तो हमें तो कटिंग लगानी नहीं आती, हमारी कटिंग जो है वो अच्छे से नहीं लग पाती है, तो आपके पास में भी ढेर सारे पौधे जो है वो बन जाएंगे। तो ऐसे सुपर हार्डी प्लांट को आपको लगाने चाहिए, जिससे कि आपको कटिंग लगाने की कोई झंझट भी नहीं करनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पर सुंदर सा पत्तों वाला प्लांट है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट है। और यह है स्नेक प्लांट। तो स्नेक प्लांट को अगर आप लगाते हैं तो इस प्लांट को अगर इसका एक छोटा सा प्लांट लगा लेते हैं तो फिर तो एक प्लांट के बदले में आपको हजारों प्लांट जो है फ्री में मिल जाएंगे, जिससे आप अनगिनत इसके गमले या फिर हैंगिंग पॉट्स जो है वो रेडी कर सकते हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये जो स्नेक प्लांट होता है इसमें ढेर सारे इसके साइड साइड से आप देख सकते हैं कि इस तरह से इसके बेबी प्लांट जो है वो निकलते रहते हैं। तो एक पौधा अगर आप इसके किसी भी पॉट में लगा देते हैं तो देखते ही देखते उसमें अनगिनत संख्या में पौधे जो है वो तैयार हो जाते हैं। पूरा गमला जो है ये स्नेक प्लांट कवर कर लेता है। चाहे वो स्नेक प्लांट की इस तरह से छोटी छोटी डॉट्स वाली वैरायटी हो, चाहे वो लंबे लंबे पत्तों वाली लॉन्ग वैरायटी हो, किसी भी वैरायटी को आप लगाएंगे तो उसके एक प्लांट से हजारों प्लांट जो है वो बन जाएंगे। तो इस तरह से अगर आपके पास में आपको कटिंग नहीं लगानी आती है और आपके पास इतना समय नहीं है तो आप स्नेक प्लांट को जरूर लगाइए, क्योंकि इसका एक प्लांट आप ले आएंगे तो फिर इतने सारे पौधे आपके पास में भी बिना किसी मेहनत के तैयार हो जाएंगे, जिससे आप इस तरह छोटे छोटे डब्बों में, कबाड़ में, किसी भी चीज में लगा के आप इसके अनगिनत गमले या फिर इस तरह से हैंगिंग पॉट्स जो है वो रेडी कर सकते हैं। तो ऐसे हार्डी पौधे अगर आप लगाएंगे तो आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, कटिंग भी नहीं लगाना पड़ेगा और ढेर सारे पौधे भी आपके पास में फ्री में बन जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर एक सुंदर सा ये बेबी ट्रेस का प्लांट है, जो कि हैंगिंग बास्केट में लगाने वाला एक सुंदर सा पौधा है। और इस पौधे को अगर आप भूल से भी अपने गार्डन में ले आते हैं फिर तो इसके ढेर सारे पौधे जो है अपने आप से बन जाएंगे। आपको इसमें इसकी कटिंग भी नहीं लगानी पड़ेगी, कोई झंझट नहीं करना पड़ेगा। देखिए इसी पौधे से अपने आप से इसके हर मेरे पॉट में ये जो पौधे उगाए हैं, देखिए ये मेरे जेट का प्लांट है, इसमें भी बेबी ट्रेस के पौधे उगाए हैं। और देखिए ये मेरा मनी प्लांट का पॉट था, देखिए इसमें भी ये जो पौधे उगाए हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं तो ये मेरा स्नेक प्लांट का हैंगिंग पॉट है और देखिए इसके साइड साइड से भी ये जो पौधे हैं निकलने के लिए बेताब है। तो इस तरह से ये पौधे जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा हार्डी और जिद्दी किस्म के पौधे होते हैं। बस इनको आपको अपने गार्डन में लाने भर की देरी है। और देखिए यहाँ पर मैंने एक सुंदर सा इसका ग्रो बैग जो है, छोटे से ग्रो बैग में इसकी कुछ कटिंग जो है निकाल कर लगा दी थी। अभी भी इसमें ढेर सारे प्लांट जो है अभी भी बने हुए हैं, देख सकते हैं। तो इस तरह से फ्री में मैंने इसका एक और जो ग्रो बैग है वो तैयार कर लिया है। तो आपको कोई मेहनत नहीं करना है और ना ही कटिंग को लगानी है। बिना कटिंग लगाए ही आपके पास में ढेर सारे पौधे जो है वो तैयार हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर एक सुंदर सा पत्तों वाला प्लांट है, वो है स्पाइडर प्लांट। और ये जो स्पाइडर प्लांट है फ्रेंड, इस प्लांट की भी आपको कटिंग नहीं लगानी पड़ेगी और बिना कटिंग लगाए ही हजारों की संख्या में आपके पास पौधे जो है वो बन जाएंगे। बस आपको इसके लिए गमले जो है वो तैयार करके रखने हैं और इतने सारे पौधे बन जाएंगे कि आपके पास में गमलों की कमी हो जाएगी। आप अपने घर से निकलने वाले हर छोटे बड़े कबाड़ में इस पौधे को लगाते जाएंगे, तब भी ये जो प्लांट है ये कम होने का नाम नहीं लेंगे। क्योंकि देख सकते हैं इतने सारे इसमें एक ही प्लांट में ढेर सारे इस तरह से इसके बेबी प्लांट जो है वो लटके रहते हैं। इन बेबी प्लांट को लगा के आप हजारों की संख्या में इसके गमले जो है वो तैयार कर सकते हैं। तो अब आप खुश हो जाइए, टेंशन फ्री होके आप स्पाइडर प्लांट को ले आइए। इस प्लांट की कटिंग नहीं लगानी पड़ेगी और फ्री में आपको बदले में ढेर सारे पौधे भी मिलते रहेंगे। सारे प्लांट का एक ही पौधा जो है वो लेके आई थी। अब तो मेरे पास में इतने सारे पौधे तैयार हो गए हैं कि मैं इस पौधे को हर किसी को बांटते बांटते थक गई हूँ और इसे गमले भी देते देते थक गई हूँ। लेकिन ये जो पौधा होता है कम होने का नाम नहीं है। मेरे गार्डन में जो पौधे हैं हर जगह, हर पॉट में, हर गमले में आपको दिख जाएंगे। तो अब तो मैंने इसे इस छोटे छोटे मिठाई के डब्बे में ही लगा दिया। देखिए ये कितने छोटे छोटे डब्बे हैं और ये प्लांट इतने ज्यादा जिद्दी और ढीठ किस्म के हैं कि छोटे छोटे डब्बों में भी बहुत ही अच्छे से चलते रहेंगे। तो अगर आपको कटिंग लगाने का टाइम नहीं
नहीं है और आपसे कटिंग जो है नहीं लग पाती है, तो ऐसे ही सुंदर सुंदर हार्डी पौधे आपको लगाने चाहिए। देखिए एक पौधे से कितने सारे पौधे भी हम बना लेते हैं बिना कटिंग को लगाए हुए। आज मैं आपको वही सब पौधे जो है दिखा रही हूँ जिसमें कि आपको बिना किसी झंझट के और बिना कटिंग को लगाए ढेर सारे पौधे जो है वो फ्री में बन जाएंगे। तो कुछ इसमें फूलों वाले पौधे भी है, कुछ सुंदर सुंदर पत्तों वाले पौधे भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यह बटरकप का पौधा है जो कि एक सुंदर सा फूलों वाला पौधा है, बहुत ही ज्यादा हार्डी प्लांट है। बस इस प्लांट को आपको एक बार लाने भर की देरी है। इस प्लांट का अगर एक प्लांट अगर इसके आप लगा लेते हैं, फिर आप देख सकते हैं कि मेरे इस पॉट में आपको अनगिनत संख्या में ये जो बटरकप के पौधे जो हैं मेरे तैयार हो चुके हैं। देखिए इस पॉट में भी ढेर सारे पौधे तैयार हो चुके हैं और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि तैयार हो चुके हैं। तो इस तरह से आपको इतने सारे बटरकप के पौधे जो हैं मेरे इसके हर गमले में अपने आप से तैयार हो चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस पौधे की हमें अब कटिंग भी नहीं लगानी पड़ेगी और फ्री में मेरे पास में इतने सारे पौधे हो गए हैं कि इस पौधे को मैं अगर पड़ोस में भी बांट के आऊँ तब भी ये जो पौधे हैं खत्म होने का नाम नहीं लेंगे। तो इस तरह से एक ही बटरकप का पौधा जो है मैं लेकर आई थी। उसके बाद में मेरे पास में इसके ढेरों पौधे जो हैं वो अपने आप से तैयार हो गए हैं। मैंने इसकी फिर कभी कटिंग भी नहीं लगाई और कभार किसी में भी लगा दिया, क्योंकि पौधे जो हैं वो बहुत सारे फ्री में ही तैयार हो जाते हैं। ठीक तो देखिए यह है कैलेंचो का प्लांट। इसमें इस तरह से लाल कलर के फ्लावर जो हैं खिलते हैं और सर्दियों के दिनों में वैसे तो इसमें फ्लावरिंग होती है, लेकिन इसके पत्ते काफ़ी सुंदर लगते हैं देखने में इस तरह से। और ये जो प्लांट होता है पूरे साल इसी तरह से बने रहेंगे, बस फ्लावरिंग इसमें सर्दियों के दिनों में होती है। देखिए मैंने सब प्लांट को इस तरह से यहाँ पर रख दिया है। तो इतने सारे पौधे आप देख रहे हैं मेरे, तो इतने सारे पौधे मैंने इसके नहीं बनाए थे, मात्र एक छोटा सा एक प्लांट ही मैं इसके लेके आई थी। फिर इतने सारे पौधे मेरे पास में अपने आप से बन गए हैं, जिसे मैंने सबको इस तरह से कबाड़ में, डब्बे में, किसी भी चीज़ में लगा दीजिए, सब में लगते रहेंगे। तो देखिए एक ही पौधे से मेरे पास में इतने सारे कैलेंचो के पौधे जो है वो तैयार हो गए हैं। तो आप भी फ्री में इस तरह से पौधे जो है वो पाना चाहते हैं तो कैलेंचो के प्लांट को ज़रूर शामिल कीजिए। से अगर आप आसान तरीके से गार्डनिंग करना चाहते हैं और आप कटिंग नहीं लगाना चाहते हैं या फिर आपकी कटिंग जो है वो अच्छे से लग नहीं पाती है, तो ऐसे ही हार्डी पौधे आपको लगाने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर एक और सुंदर सा फूलों वाला पौधा है जो कि मैक्सिकन पिटूनिया का प्लांट है। इसमें ढेर सारे कलर आपको दिख जाएंगे। तो मेरे पास में तो दो कलर है, एक पर्पल कलर के हैं और एक पिंक कलर के हैं। और ये पौधा इतना ज़्यादा हार्डी है कि इसके जो बीज होते हैं बनते रहते हैं और खुद ब खुद ये जो इसके बीज हैं गिरते रहते हैं जहाँ तहाँ, बल्कि आपके हर गमले में जो पौधे हैं उगे हुए दिखाई दे देंगे। तो ऐसे सुंदर सुंदर पौधे आपको ज़रूर लगाने चाहिए और ये नीचे से भी डिवाइड होते रहते, देख सकते हैं आप। ये भी धीरे-धीरे पूरा गमला जो है वो कवर कर लेता है। ये जो मैक्सिकन पिटूनिया का प्लांट है फ्रेंड, इसकी आपको कटिंग भी नहीं लगानी पड़ेगी और ना ही इसे सीड से ग्रो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो आपने इसके 3 गमले देखे आपने जो कि मैंने फ्री में ही तैयार करके रखे हैं। और चलिए मैं आगे आपको दिखा दूँ। तो यहाँ पर मेरा गोमफ्रीना का पॉट आप देख रहे हैं, तो इसमें भी देख सकते हैं यहाँ पर और यहाँ पर 2-3 पौधे मैक्सिकन पिटूनिया के निकल आए हैं। आप देख सकते हैं कि ढेर सारे मैक्सिकन पिटूनिया के प्लांट को तो मैंने इस तरह से कबाड़ में ही लगा दिया है, क्योंकि इतने सारे पौधे हो जाते हैं, सबको गमला देना संभव नहीं है। तो आप इनको कबाड़ में भी लगा सकते हैं, इसमें भी ये बहुत ही अच्छे से चलते रहते हैं, छोटे-छोटे डब्बों में भी चलते रहते हैं। देखिए इतने सारे पौधे मेरे पास में फ्री में बन गए हैं। और यहाँ जो जेट का प्लांट आप देख रहे हैं, तो देखिए इसमें भी इसके 2 पौधे जो हैं मेरे निकल गए हैं। तो इस तरह से आपको हर गमले में जो मैक्सिकन पिटूनिया के पौधे हैं अपने आप से उगे हुए दिख जाएँगे। इतने सारे प्लांट्स होते हैं कि सबको दिखाना संभव नहीं है, तो कुछ प्लांट मैं आपको दिखा रही हूँ जो कि अपने आप से निकल गए हैं। तो देखिए यहाँ पर मेरा गुड़हल प्लांट का पॉट है, इसमें भी 2 इस तरह से मैक्सिकन पिटूनिया के पौधे निकल गए हैं। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, तो ये बोगनविला प्लांट की कटिंग है और इसमें भी 2 बटरकप के पौधे जो है वो निकल गए हैं। तो ये सारे बहुत ही जंगली और जिद्दी किस्म के पौधे होते हैं। अब देखिए अगला जो पौधा है तो वो है रियो का प्लांट। तो रियो के प्लांट में भी 2 तरह की वैरायटी होती है। तो यहाँ पर जो आप मेरा देख रहे हैं, ये इस तरह से ग्रीन कलर वाली है। इसके नीचे आप देख सकते हैं ग्रीन और पर्पल कलर के कॉम्बिनेशन होते हैं, जो कि देखने में काफ़ी सुंदर होते हैं। ये जो पौधे होते हैं बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट होते हैं। तो इस तरह से इस पौधे की भी आपको कटिंग नहीं लगानी पड़ेगी और बिना कटिंग लगाए ही आपके पास में ढेर सारे पौधे जो है वो इस तरह से तैयार हो जाएंगे। बस आपको अलग-अलग गमलों में इसे लगाते जाना है और जितने चाहे उतने इसके गमले जो हैं आप तैयार कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मेरा एक ये जो देख रहे हैं ये एक टूटा हुआ टब है और देख सकते हैं कि इस टूटे हुए टब में ही अनगिनत संख्या में रियो के पौधे जो है वो निकल आए हैं। तो बस इसका एक छोटा सा पौधा ही मैं कहीं से लेकर आई थी। उसके बाद इतने सारे पौधे मेरे पास में बन गए हैं। देख सकते हैं कि ये तो इस तरह से रिफाइंड तेल के डब्बे में ही लगा हुआ और इसमें भी कितने सारे पौधे बन गए। और देखिए ये तो मेरे कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल्स में लगा हुआ है। तो जिसमें चाहे उसमें रियो के पौधे को आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से इस पौधे की भी आपको बार-बार कटिंग नहीं लगानी पड़ेगी और फ्री में ही आपके पास में भी ढेर सारे इतने सारे पौधे जो हैं वो बन जाएँगे।
तो मात्र एक छोटे से प्लांट से या फिर 2 इंच की कटिंग से अगर इस पौधे को आप लगा लेते हैं, तो उसके बाद ये जो पौधे होते हैं नीचे से रूट से ही अपने आप से ढेर सारे पौधे जो हैं वो बनते रहते हैं। नीचे से ये पौधे जो हैं डिवाइड होते रहते हैं और वहीं से अपने आप से फैलते रहते हैं और पूरे पॉट को कवर करते रहते हैं। तो इस तरह से एक पौधे से कितने सारे पौधे जो हैं अपने आप से बनते रहते हैं। देखिए एक छोटे से डिस्पोजेबल ग्लास में मैंने इसकी एक छोटे से प्लांट को लगा दिया था। देखिए इसमें कितने सारे प्लांट जो है छोटे से ग्लास में ही निकल आए हैं। तो बस आपको इस प्लांट को अलग-अलग गमले में शिफ्ट करते जाना है। तो देखिए आप चाहे तो इसके इस तरह से सुंदर-सुंदर हैंगिंग पॉट्स रेडी कर सकते हैं या फिर इसे छोटे-छोटे डब्बों में कबाड़ में लगा सकते हैं। तो आपको इस पौधे की कटिंग भी नहीं लगानी पड़ेगी। इसी तरह से एक और पौधा मैं आपको दिखा रही हूँ, तो यह है पर्पल हर्ट का प्लांट। देखिए इसके पत्ते ही इस तरह से पर्पल कलर के होते हैं, इसलिए हम इसे पर्पल हर्ट के नाम से जानते हैं। और इसमें छोटे-छोटे पिंक कलर के फ्लावर्स भी खिलते हैं, जो कि देखने में काफ़ी सुंदर होते हैं। तो मात्र 1 इंच की कटिंग से पौधा वैसे तो लग जाता है। तो एक बार अगर एक छोटी-सी कटिंग से इस पौधे को आप लगा लेते हैं, तो ये भी पौधा जो है अपने आप से फैलते रहते हैं और ढेर सारे पौधे इसके तैयार हो जाते हैं। और बार-बार आपको इस पौधे की कटिंग नहीं लगानी पड़ेगी। बहुत ही ज़्यादा जिद्दी किस्म के पौधे होते हैं और जल्दी खराब भी नहीं होते हैं। तो इस तरह से आप टेंशन फ्री गार्डनिंग करना चाहते हैं, तो पर्पल हर्ट के प्लांट को ज़रूर लगाइए। एक तो जो प्लांट है इसकी कोई आपको केयर नहीं करनी पड़ेगी, ऊपर से आपको ये जो पौधे हैं बार-बार इसकी कटिंग भी नहीं लगानी पड़ेगी। अपने आप से ये पौधे जो है वो नीचे से ही डिवाइड होते रहते हैं और पूरे पॉट को कवर कर लेते हैं। यह है मेरा डिफिनबेकिया का पॉट और इस पॉट में मैंने एक छोटी-सी इसके जो बेबी प्लांट है उसकी कटिंग है, उसे इस तरह से इसके पॉट में ही फेंक दिया था। मैंने इसकी कटिंग भी नहीं लगाई थी और देखिए कितना सुंदर हेल्दी मेरा पौधा जो है इसमें चल रहा है और अपने आप से ये पौधा जो है वो फैल गया है। तो इस तरह से ये जो पौधे होते हैं फैलते रहते हैं, आपको कोई इसकी ना तो केयर करनी है और ना ही कटिंग लगानी है। अपने आप से ढेर सारे पौधे जो हैं वो तैयार हो जाते हैं। आज मैं आपको वही सब पौधे जो हैं दिखा रही हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं, उसकी आपको कटिंग नहीं लगानी पड़ेगी। देखिए यहाँ पर एक और सुंदर सा पत्तों वाला पौधा है, वो है सिंगोनियम का प्लांट। तो अगर आप गलती से भी ये जो सिंगोनियम के पौधे हैं, इसे अपने गार्डन में ले आते हैं, एक पौधा इसका आप लगा लेते हैं, फिर तो जो पौधे होते हैं जंगल की तरह फैलने लग जाते हैं। बहुत सारे पौधे अपने आप से बन जाते हैं, जिसको आपको गमले जो है वो देते रहने पड़ेंगे। और ये भी पौधा जो है बहुत ही ज़्यादा हार्ड, ये छोटे-छोटे डब्बों में, कबाड़ में अच्छे से चलते रहेंगे। देखिए यहाँ पर ये जो पौधा है ये इस तरह से नीचे से डिवाइड होते रहते हैं, मल्टीप्लाई होते रहते हैं। तो अलग-अलग इसको आप अलग-अलग गमलों में इस तरह से शिफ्ट करते जाएँगे, क्योंकि ये देख सकते हैं खुद ब खुद ये जो पौधा है जड़ के पास से ही डिवाइड होते रहते हैं। बहुत सारे पौधे इसके बन जाते हैं और इसमें जड़ भी निकली रहती है जहाँ-तहाँ से, तो इसलिए ये पौधे जो हैं अपने आप से बहुत सारे इस तरह से फैलकर बन जाते हैं। नीचे से रूट के पास से ही डिवाइड कर के अलग-अलग गमलों में लगाते जाना पड़ेगा। इस तरह से फ्री में आपके गमले वो तैयार हो जाएँगे और आपको इस प्लांट की कटिंग नहीं लगानी पड़ेगी। देखिए मैंने इसे हर छोटे-छोटे डब्बों में, ग्रो बैग में, सभी में लगा के रखा है, क्योंकि ये बहुत सारे पौधे जो है वो बहुत ही तेज़ी से इसमें ग्रोथ भी होती है। तो महँगे सस्ते फूलों वाले इंडोर प्लांट बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जिसकी कटिंग आपको नहीं लगानी पड़ेगी और ढेर सारे प्लांट आपके पास में फ्री में बन जाएँगे। तो देखिए यहाँ पर सुंदर पत्तों वाला एग्लोनिमा का प्लांट है, जो कि ये प्लांट थोड़ा महँगा मिलता है, तो लेकिन इस प्लांट से आप ढेर सारे पौधे जो है वो फ्री में तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ये भी पौधा जो होता है नीचे से ही, रूट के नीचे से ही डिवाइड होते रहते हैं। तो मैंने इसके 2-3 गमले जो है फ्री में तैयार कर लिए हैं। देखिए यहाँ पर एक प्लांट है, इसके भी पत्ते देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं। इस तरह से प्रेयर का प्लांट है ये और इस प्लांट में भी देख सकते हैं इसके नीचे से इस तरह से ढेर सारे प्लांट जो है अपने आप से निकलते रहते हैं, तो उससे आप डिवाइड कर के इसके भी ढेर सारे गमले बिना कटिंग लगाए तैयार कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर एक और सुंदर सा पत्तों वाला पौधा है, ये काफ़ी खूबसूरत पौधा होता है और बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। इसे आप अपने घर के इंडोर में भी रख सकते हैं, बहुत ही अच्छा इंडोर प्लांट होता है और इस प्लांट को भी आपको कटिंग नहीं लगानी पड़ेगी। इस तरह से ये पौधे भी नीचे से डिवाइड होते रहते हैं, तो इसका एक पौधा अलग करके आप इसका अलग गमला जो है वो तैयार कर सकते हैं। देखिए वाला पौधा है तो वो है गुलदाउदी का। वैसे तो इसमें विंटर के दिनों में काफ़ी सुंदर-सुंदर फ्लावरिंग जो है होती है, हमारे विंटर गार्डन में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरती ऐड करते हैं। और देखिए ये भी पौधा जो है इस तरह से नीचे से ही डिवाइड होते रहते हैं। तो अगर आप एक पौधा इसके आप ले आएँगे तो फिर ढेर सारे आपके पास में गुलदाउदी के पौधे जो हैं वो तैयार हो जाएँगे। तो इस तरह से एक पौधे से आप हज़ारों गुलदाउदी के पौधे जो हैं वो फ्री में पा सकते हैं। इसमें आप बल्ब वाले पौधे को भी शामिल कर सकते हैं। बल्ब वाले पौधे में भी बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग जो है होती है। देखिए कितना सुंदर सा लिली का फ्लावर जो है वो खिला हुआ है और एक बार इसके फ्लावर जो है खिल जाते हैं तो काफ़ी दिनों तक इसी तरह से खिले भी रहते हैं और बहुत सारे कलर आपको ये जो लिली का प्लांट है इसमें देखने के लिए मिल जाएगा। तो बस इसका एक ही बल्ब आपको चाहिए होगा। देख सकते हैं इसमें इस तरह से प्याज के आकार के छोटे-छोटे बल्ब होते हैं, जो कि अगर बड़े-बड़े हो जाते हैं तो उसमें ही फ्लावरिंग जो है होती है।
तो एक बल्ब आपको लाने भर की देरी है, फिर आपके पास में बहुत सारे इसके पौधे जो है वो तैयार हो जाएँगे, जिससे आप अलग-अलग गमलों में आपको लगाते जाना पड़ेगा और इस तरह से फ्री में आपको इसके बहुत सारे पौधे जो है वो मिल जाएँगे। तो बिना मेहनत के और बिना कटिंग लगाए ढेर सारे पौधे पाना चाहते हैं तो ये सारे पौधे आपको ज़रूर लगाने चाहिए। देखिए यहाँ पर सुंदर सा पत्तों वाला प्लांट है एलोकेशिया का प्लांट। तो एलोकेशिया के प्लांट को भी आप ज़रूर लगाइए। एक प्लांट इसके आप लगा लेते हैं फिर तो आपके पास में ढेर सारे इसके प्लांट जो है वो बन जाएँगे। देखिए इस प्लांट में नीचे से इस तरह से ढेर सारे इसके प्लांट जो है अपने आप से बनते रहते हैं। बस आपको उसे अलग-अलग गमलों में शिफ्ट करते जाना है। तो देखिए मैंने तो इसके ढेर सारे गमले जो हैं वो तैयार कर लिए फ्री में ही। एलोकेशिया के प्लांट से उसके ढेर सारे प्लांट जो है इस तरह से फ्री में तैयार कर लिए हैं। सबको मैंने इस तरह से कबाड़ में ही लगा के रखा है। देखिए कुछ तो कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल्स में, ये हॉर्लिक्स के डब्बे हैं और ये बैटरी की पानी वाली जो बड़ी वाली बोतल आती है उसमें है। तो इस तरह से इन्हें मैंने गमले भी नहीं दिए हैं। बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट है, बिना गमलों के ही बहुत ही अच्छे से चलते रहते हैं। तो प्लांट तो हमारे फ्री के है ही और गमले भी हमारे फ्री के ही